जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्राचीन भारत के आगे के 20 क्वेश्चन। जहां तक कि हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, तो आगे हम आज 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जो मतलब यहाँ पर कौन सी घटना घट गई? पहला है गौतम बुद्ध पैदा हुए, दूसरा है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो जैसा कि हम देखते हैं, तो यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जब भगवान बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में अपने ग्रह को त्याग देते हैं, तो इस चीज को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। तथा वो निकलते हैं वहां से और सबसे पहले पहुंचते हैं एक अनुपीय नामक आम्र उद्यान में पहुंचते हैं। 1 सप्ताह तक वहां रहते हैं। फिर उसके बाद में वो मगध की राजधानी राजगृह पहुंचते हैं, जहाँ का शासक बिंबिसार होता है। तो वहां पर ये दो आचार्यों से मिलते हैं, एक अलार कलाम नामक आचार्य से जो कि सांख्य दर्शन के थे, और एक धर्म के आचार्य से जिनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। फिर उसके पश्चात ये उरुवेला पहुंचते हैं। उरुवेला यानी इसका प्राचीन नाम, जिसे हम बोधगया का प्राचीन नाम उरुवेला। तो उरुवेला में ये निरंजना नदी के तट पर बैठकर तपस्या करते हैं। निरंजना नदी के तट पर बैठकर ये तपस्या करते हैं, और निरंजना नदी को वर्तमान में फाल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो हमारा बोधगया यानी जिसे उरुवेला भी कहा जाता है, यह निरंजना नदी या फाल्गु नदी के तट पर स्थित है। कुशीनारा में भगवान बुद्ध की मृत्यु होती है, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म होता है, जो कि कपिलवस्तु के निकट, वो नेपाल का जो तराई का मैदान है, वहां पर ऐसी घटना घटती है। और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और इनकी माता का नाम महामाया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला कथन बोलता है वे कर्म में विश्वास रखते थे। तो बौद्ध दर्शन के हिसाब से वे नितांत कर्मवादी थे, यानी गौतम बुद्ध जो थे वे नितांत कर्मवादी थे। और दूसरा, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि भगवान बुद्ध का मानना था, मतलब वो अनात्मवादी थे। उनका मानना था कि कोई आत्मा नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती, अनात्मवादी थे। और साथ साथ में भी ईश्वर की सत्ता को भी नकारते थे। उनका कहना था कोई ईश्वर नहीं है, यानी वो अनात्मवादी थे, अनैश्वरवादी थे और नितांत कर्मवादी थे। और उनका मानना था निर्माण, मतलब वो निर्माण प्राप्ति में विश्वास करते थे, जिसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया था। अष्टांगिक मार्ग को 3 भागों में बांटा गया है, प्रज्ञाशील और समाधि, प्रज्ञाशील समाधि। तो उस दिन हमने इन पर बात की थी, प्रज्ञाशील समाधि पर। तो जो प्रज्ञा है, तो हम उसको देख लेते हैं। प्रज्ञा के भी 3 पार्ट हैं। प्रज्ञा के 3 पार्ट हैं, जैसे कि पहला पार्ट है दृष्टि, सम्यक दृष्टि। आप सबके आगे सम्यक लगा लीजिए, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, और फिर है एक सम्यक वाक। फिर शील में हम बात करते हैं तो सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम। और समाधि के अंदर आते हैं सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो इन सबको जोड़ेंगे तो ये टोटल 8 होते हैं। तो इनको भगवान बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया। तो हमारा इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 1 और 3 हमारा सही है, 1 और 3। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बोलता है बुद्ध की 80 फुट की ऊंची प्रतिमा किसने, मतलब जो कि बोधगया में निर्मित है, किसने की थी? तो ये जापानियों के द्वारा की गई थी, जो कि बलुआ पत्थर तथा लाल ग्रेनाइट से मिश्रित होकर के बनी हुई है। और ये दाइजोकी संप्रदाय के द्वारा बनाई गई थी, जापान के। तो अगले प्रश्न पर देखते हैं। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जैसे कि अगर कोई साधारणतया देखेगा तो उसका ऑप्शन नंबर बी मारेगा, क्योंकि वो जानता है कि बौद्ध धर्म में स्तूप पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। ऋग्वेद में इसका पहले उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ होता है मृतकों के जो अवशेष होते हैं उनका एक टीले टाइप का बन जाना। ऐसे मतलब टीले टाइप का बन जाना मृतकों के अवशेष का, यानी वो जल चुके हैं उनका अवशेष। अगला है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में दिया गया? तो जैसा कि चौथी बौद्ध संहिता होती है, जिसके शासक कनिष्क होते हैं तथा उसके जो अध्यक्ष होते हैं वसुमित्र होते हैं, और उपाध्यक्ष होते हैं वसुघोष होते हैं, और स्थान इसका होता है कश्मीर का कुंडलवन। तो यहाँ पर ये जब चौथी बौद्ध संहिता होती है, तो इसमें स्पष्टता हीनयान तथा महायान 2 भागों में बढ़ जाता है बौद्ध धर्म। जो हीनयान के लोग थे वो भगवान बुद्ध को एक महापुरुष कहते हैं, और वो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। और ये जो महायान के लोग थे, उन्होंने भगवान बुद्ध को देवता माना तथा उनकी पूजा प्रारंभ कर दी। तो इस तरह से कनिष्क के शासनकाल में ये बौद्ध संहिता होती है, और कनिष्क के शासनकाल में ही हीनयान महायान में अंतर आता है। और यह अंतर पहले से एग्जिस्ट करता था, सेकंड जो द्वितीय संहिता हुई थी उससे एग्जिस्ट करता था, लेकिन ये स्पष्टता यहाँ पर एकदम डिवाइड हो जाते हैं, मतलब चौथी बौद्ध संहिता में। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा किए गए वह थी। तो आप एक याद रखिएगा, एक मूर्ति पूजा और मानव प्रतिमाओं की पूजा में अंतर होता है। मूर्ति पूजा का उल्लेख हमें सिंधु सभ्यता से मिलता है। सिंधु सभ्यता से हम मूर्ति पूजा के बारे में जानते हैं। जैसा कि हमने देखा है
ऐसा अनुमान लगाया जाता है, एकदम कंफर्म नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर जो पशुपतिनाथ जी की आपको मोहर दिखाई जाती थी, मतलब हमने कई वीडियो में दिखाई है, तो उस पशुपतिनाथ की मोहर से यह अंदाजा लगाया जाता है कि वो लोग मूर्ति पूजक हुआ करते थे। और मातृ देवी की मूर्ति से भी अंदाजा लगाया जाता है कि हो सकता है वो मूर्ति पूजा करते हैं। लेकिन अगर मानव प्रतिमाओं की बात कर रहे हैं कि सबसे प्रथम किसकी पूजा की गई, तो ये बुद्ध की स्टार्टिंग होती है। तो चलते हैं, तो यही महायान वाले लोगों ने इन्हीं बुद्ध की मूर्ति बनाना शुरू किया था, जैसे कि वो मूर्ति पूजक थे महायान वाले। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन। नागार्जुन किस संप्रदाय के थे? तो नागार्जुन जो थे वो महायान संप्रदाय के थे, और महायान संप्रदाय भी कई भागों में बटा था। तो नागार्जुन ने कुछ उनका प्रतिपादन किया, जैसे कि माध्यमिकवाद, मतलब उप संप्रदाय जिसे कह सकते हैं। तो नागार्जुन ने एक उप संप्रदाय का प्रतिपादन किया जिसका नाम है माध्यमिकवाद, जिसे शून्यवाद या सापेक्षवाद भी कहा जाता है। और इनका मानना था कि हर चीज का एक अस्तित्व होता है और उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला हुआ करता था, जो कि 775 से 800 के बीच में इसको धर्मपाल नामक व्यक्ति ने बनवाया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के समय में 450 से 470 ईस्वी के बीच में मानी जाती है, तथा यह एक बौद्ध दर्शन का सबसे अच्छा केंद्र था, तथा यहाँ पर चिकित्सा का जो ज्ञान है वह अनिवार्य था हेनसांग के अनुसार, क्योंकि हेनसांग इस विद्यालय में आया था पढ़ने के लिए। और हेनसांग बताता है कि इस विद्यालय में प्रवेश के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता था, जिसमें कि 10% विद्यार्थी ही प्रवेश पा पाते थे। और हेनसांग के समय यहाँ का आचार्य जो हुआ करता था सीलभद्र नामक आचार्य थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी गुप्तों के समय में इस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। तो यहाँ पर कुछ बातें नीचे लिखी हुई हैं। बौद्ध अध्ययन का केंद्र था, बस ऐसे कोई नॉर्मल बात है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो हमने बताया कुमारगुप्त थे। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो हम बता दें कि विश्व प्रसिद्ध की बात की गई है। वैसे चिकित्सा का विज्ञान मतलब चिकित्सा का ज्ञान था यहाँ पर, तो वो अनिवार्य जरूर था, लेकिन अगर विश्व प्रसिद्धि की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, जहाँ पर महायान बौद्ध धर्म की शाखाओं के बारे में बताया जाता, मतलब महायान बौद्ध धर्म के बारे में बताया जाता था, साथ साथ में ज्योतिष का भी ज्ञान दिया जाता था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो नव नालंदा महाविहार की स्थापना 1951 में की गई थी, जो कि पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है, तथा यहाँ पर जापान, कोरिया, तिब्बत इन सबसे लोग पढ़ने आते हैं। और यहाँ पर बौद्ध धर्म पर तथा पाली भाषा के अध्ययन पर मतलब अध्ययन किया जाता है। तो बौद्ध धर्म तथा पाली भाषा का अध्ययन किया जाता है। जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान और श्रीलंका से लोग यहाँ आते हैं और बौद्ध धर्म और पाली भाषा के एक शोध कार्य हेतु आते हैं। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो यदि आपको किसी सुधार की सुधार महसूस होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो उस सुधार को अवश्य किया जाएगा। तो पहला अहिंसा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही अहिंसा पर बल देते थे। दूसरा है वेदों की प्रति उदासीनता। तो वेदों के प्रति उदासीनता दोनों वेदों को नहीं मानते थे। तीसरा रीति रिवाजों की अस्वीकृति। रीति रिवाजों का सेंस ये है कि जैसे कि वेदों में बताया गया है कि पशु बलि देना, तो उस तरह से ये पशु बलि को भी नकारते थे। तो इस तरह से ये तीनों चीज़ें समानता है, लेकिन चौथी चीज़ जिसे आत्मदमन कहा गया है वह समान नहीं है दोनों में। क्योंकि अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग बताया गया है, जो कि एक मध्यम मार्ग है, जो कि हर मनुष्य पालन कर सकता है, मतलब जिस मार्ग का प्रतिपादन कर सकता है। लेकिन जैन धर्म में बताया गया है कि जितना हो सके तुम कठिन मार्ग अपनाओ, आत्मा को जितना हो सके कष्ट दो, शरीर को यानी कष्ट दो, जिसे काया क्लेश नाम दिया गया, काया क्लेश। तो काया क्लेश पर अधिक बल दिया गया है और शारीरिक कष्ट को कहा गया कि बढ़ा चढ़ाकर शरीर को कष्ट दो, जिससे कि अगली बार ये शरीर में प्रवेश भी ना करे और साथ साथ में तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। और जैन धर्म में त्रिरत्न का सिद्धांत दिया गया है कि आत्मदमन के साथ साथ त्रिरत्न का सिद्धांत का भी पालन करो, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक चरित्र। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अगर कुछ बातें छूट जाएं तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? पहला, उसने वर्ण जाति को अस्वीकार नहीं किया, गलत बात है। बौद्ध धर्म में वर्ण एवं जाति को अस्वीकार कर दिया गया था। इसी कारण से ये जो था शूद्रों को ये शिक्षा मतलब दीक्षित करते थे, शूद्रों को दीक्षित करने वाले थे।
दूसरा, उसने ब्राह्मण कुल की सर्वोच्चता को समाज में चुनौती दी। तो जैसे कि आपके समकक्ष से कोई आपके ही जैसा खड़ा होने लगे अगर, तो आपको चुनौती जैसा महसूस होगा कि नहीं। तो उसी तरह जो बौद्ध और जैन धर्म थे उस समय उन्होंने चुनौती दी थी। तो ये हमारा सही है, लेकिन ये हमारा पहला गलत है। उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना। तो ये बात सही है कि उसने कुछ लोगों को जो शिल्पकार थे उनको निम्न माना था। तो इसलिए हमारा इसका दूसरा और तीसरा कथन सही हो जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से चैत्य और विहार में अंतर बताना है हमको। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं विहार क्या होता है। विहार वो चीज़ है जैसे कि धर्मशाला टाइप की चीज़ होती है कि कोई व्यक्ति, एक मान लिया यहाँ पर बौद्ध भिक्षु है और ये कोई देश या राज्य है, तो बौद्ध भिक्षु यहाँ घूमने के लिए जाता है, पूरी जगह घूमता है। फिर ये लोग क्या करते हैं, एक जगह ऐसा प्लेस बनाते हैं कि जहाँ पर ये लोग ठहर सकें। एक तो है नहीं भिक्षु, कई भिक्षु होते हैं, तो ये लोग एक ऐसा प्लेस बनाते हैं जिसको विहार कहा जाता है, तथा यहाँ पर ये सारे निवास करते हैं जब कहीं घूमने जाते हैं। उसको एक टाइप का धर्मशाला माना जा सकता है। और जो चैत्य था एक पूजा स्थल था, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। और बिहार एक निवास स्थान था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक जैसा कि आप जानते हैं कि ऋषभ देव थे। इनका जो सिंबल था वो भी ऋषभ था, बैल। और ये जो पार्श्वनाथ है इनका सिंबल था सांप का फन। महावीर स्वामी का सिंबल था सिंह यानी शेर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन तीर्थंकर नहीं था? तो ये जो नाथ मुनि हैं ये जैन तीर्थंकर नहीं हुआ करते थे। और इनमें से कुछ नाम है जैसे कि आप उनको याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाथ वाले आप छोड़ दीजिए, जैसे कि ऋषभ देव हैं तो ऋषभ देव को याद करना, अजित नाथ को नहीं याद करना, संभवनाथ को नहीं याद करना, जैसे संभवनाथ है तो इनमें याद ही नहीं करना। चंद्र प्रभु को याद करना पड़ेगा क्योंकि एक अलग से नाम लगते हैं। अभिनंदन है, पद्म प्रभु हैं। सुपार्श्वनाथ को भी नहीं याद करना क्योंकि पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ एक जैसे लगते हैं। ऐसे ही आपको चंद्र प्रभु को याद करना पड़ेगा, पुष्पदंत को याद करना पड़ेगा, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ। देखो भाई, ये 24 नाम याद नहीं करने, बस एक दो बार दिन में देख लो या ना देखो। जैसे तुमने कोई चैप्टर पढ़ा तो उसको एक दो बार देख लोगे तो ऑटोमेटिक ये दिमाग में बढ़ जाएंगे कि ये लोग इसमें हुआ करते थे। वासुपूज जी, विमलनाथ को नहीं याद करना, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुब्रत, नमीनाथ। ये देखिए नेमिनाथ को नमीनाथ लिखा, मतलब नमीनाथ ये अलग है, नेमिनाथ अलग है। जिनको हम क्या कहते हैं, जो नेमिनाथ हैं उनको अरिष्ट नेमी भी कहा जाता है। पार्श्वनाथ महावीर स्वामी, महावीर स्वामी को तो कोई भूल ही नहीं सकता। मतलब इस तरह से प्रश्नों में महावीर स्वामी को कौन भूल सकता है, ये कहना है। तो ये प्रश्न है अगला। सम्यक आचरण, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। धर्म की महिमा वह है जो कि बौद्ध धर्म में बताई गई है। तो हमने जैसे कि अभी बताया कि सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चरित्र, इन तीनों पर बल दिया गया है जिससे कि तुम्हें निर्वाण की प्राप्ति हो सके। यह जैन धर्म की बात है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्यादवाद का सिद्धांत, ये भी कई बार बता चुके हैं। स्यादवाद का सिद्धांत जिसे अनेकांतवाद कहा जाता है, जो कि एक सप्तभंग न्याय सिद्धांत भी कहलाता है, सप्तभंग न्याय। तो इसमें इसका कंक्लूजन ये होता है, मतलब ये जो सिद्धांत है इसका कंक्लूजन ये है कि उनको क्लियर नहीं है कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती है। तो जिस तरीके से हमने आपको पहले दिखाया था कि स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति, स्यात् चा अस्ति स्यात् चा नास्ति, ऐसे करके सब कुछ लिखा था। तो उसका भी आपको एक फोटो दिख जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आप लोगों को बताना है, जैन संप्रदाय में प्रथम विज्ञान एवं विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसी के साथ हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब भाई लोग करो, और चैनल को शेयर भी करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।